अगर आप भी 2026 में नई इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने जा रहे हो और सीधा स्टॉक मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड्स में जंप ले रहे हो तो रुक जाओ, क्योंकि ये बहुत गलत रास्ता है। क्योंकि किसी भी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करने से पहले इन 5 चीजों के बारे में प्रिपेयर रहना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर तुम्हारी प्रिपरेशन जीरो है तो तुम्हारा इन्वेस्टमेंट रिटर्न कैसा भी हो, लेकिन स्ट्रेस लेवल बहुत हाई होने वाला है, ये तो बात पक्की है। तो आइए जानते हो कौन सी 5 चीजें हैं जिनके लिए प्रिपेयर रहना 2026 में इन्वेस्टमेंट से पहले बहुत जरूरी हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र पाटिल, आप सभी का स्वागत करता हूं इस फाइनेंस चैनल की सबसे पहले यूट्यूब वीडियो में। आज के इस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं जो टॉपिक किसी भी नई इन्वेस्टमेंट के लिए या फिर किसी भी नई इन्वेस्टर के लिए बहुत जरूरी होने वाला है। कभी भी हम अगर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने की सोचते हैं तो सीधा इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन ये बहुत गलत वे है। किसी भी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करने से पहले हमें इन 5 चीजों को प्रिपेयर करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो आइए जानते हैं कौन सी वो 5 चीजें जिन्हें प्रिपेयर करना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहली चीज, इमरजेंसी फंड्स। किसी भी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करने से पहले पहला स्टेप होता है इमरजेंसी फंड्स प्रिपेयर करना। अब इमरजेंसी फंड्स क्या होता है? इमरजेंसी फंड्स यानी कि वो फंड्स या फिर वो पैसा जो हम अपनी इमरजेंसी के लिए या फिर फ्यूचर क्राइसिस के लिए जमा करके रखते हैं। अनसर्टिनिटी लाइक हमारी जॉब चली जाए, किसी भी प्रकार का फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए, या फिर कोई मेडिकल इमरजेंसी हो, या फिर घर का कोई अचानक आने वाला खर्चा जैसे कि तुम्हारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें, ये सारी इमरजेंसी फंड्स में आती है। अब इमरजेंसी फंड्स को इन्वेस्टमेंट के पहले प्रिपेयर करना क्यों जरूरी हो जाता है? क्योंकि हम जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो 50-30-20 के रूल्स पर करते हैं। इस रूल के बारे में अगले स्टेप्स में बात करने वाला हूं, लेकिन सबसे पहले इमरजेंसी फंड्स का एक रूल होता है कि तुम्हें 3 से लेके 6 महीने तक, रिकमेंडेड है 12 महीने तक, 12 महीने तक का पैसा तुम्हें सेव करके रखना है। वो तुम्हारे किसी भी इमरजेंसी में, अगर तुम्हारी कल को जॉब चली जाए, कुछ भी क्राइसिस तुम्हारे साथ हो, तो वो तुम्हारे बड़े भाई की तरह तुम्हारी हेल्प करे। इसलिए किसी भी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करने से पहले इमरजेंसी फंड्स होना बहुत जरूरी है। तो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले जो इमरजेंसी फंड होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? तुम्हारी मंथली एक्सपेंसेस के 3 से 6 गुना के आसपास। यानी कि अगर तुम्हारा मंथली एक्सपेंसेस 15,000 है तो तुम्हारा इमरजेंसी फंड होना चाहिए 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 या फिर 6 इज इक्वल टू 45,000 या फिर 90,000। इतना इमरजेंसी फंड तुम्हारे पास रेडी होना चाहिए। अगर तुम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हो लेकिन कितने अमाउंट की करे, अगर तुम्हारी सैलरी 30,000 है और तुम 20,000 की इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो ये बहुत घाटे का सौदा हो। तो आइए समझते हैं 50-30-20 का रूल क्या बोलता है। 50 यानी कि 50% ऑफ योर सैलरी हैज बीन रिजर्व फॉर एक्सपेंसेस। यानी कि तुम्हारे किसी भी एक्सपेंसेस जैसे कि होम रेंट, बिजली का बिल, लाइट बिल, आने जाने का भाड़ा, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, खाने पीने की चीजें, ग्रोसरी वगैरह में खर्च करने वाले हो। 30% आ जाता है तुम्हारे बॉन्ड्स। 30% बॉन्ड्स यानी कि तुम वो पैसा जो तुम्हारी जरूरतों के लिए, आगे फ्यूचर नीड्स के लिए, जैसे कि तुम्हें बॉन्ड्स, जैसे कि तुम्हें नए कपड़े खरीदने वाले हो, तुम्हारे जूते खराब होने के बाद तुम नए जूते लेना चाहते हो, गाड़ी के कुछ स्पेयर पार्ट्स बदलना चाहते हो, या फिर घर के लिए कोई एक्सेसरी जैसे टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन लेना चाहते हो। फिर 20% जो होता है वो होता है सेविंग्स। 20% सेविंग्स में आ जाता है आपका सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, इंश्योरेंस, ऑल एवरीथिंग हैज बीन इन 20%। इस 50-30-20 के रूल को अगर आप समझोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको कितना अमाउंट जो है वो आपके एक्सपेंसेस पर, कितना आपके वॉन्ट्स पर और कितना आपकी फ्यूचर नीड्स यानी कि सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट्स पर खर्च करना चाहिए। तो आइए एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। राजेश नाम का एक लड़का है, उसकी 30,000 रुपीज सैलरी है और उसका 50% हो जाता है 15,000। 15,000 रुपया उसका मंथली एक्सपेंसेस है। 30% यानी कि 9,000 रुपीज जो है उसका बॉन्ड्स के लिए या फिर फ्यूचर नीड्स के लिए उसने सेव करके रखा है, और 20% यानी कि 6,000 रुपए उसने सेविंग्स या फिर इन्वेस्टमेंट में हर महीने खर्च करता है। ये होता है 50-30 रूल हैज बीन अप्लाइड ऑन योर सैलरी। तो इस 50-30-20 रूल को आप आपकी सैलरी पर भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट कुछ भी हो सकता है, सेविंग, म्यूचुअल फंड्स, एफडी या फिर स्टॉक मार्केट, कुछ भी हो सकता है जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहो। बट बिफोर इन्वेस्टिंग मेक श्योर हाउ मच योर 20%। इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले प्रिपेयर की जाने वाली तीसरी चीज है हेल्थ इंश्योरेंस या फिर टर्म लाइफ इंश्योरेंस। क्योंकि टर्म लाइफ इंश्योरेंस या फिर हेल्थ इंश्योरेंस आपको और आपके परिवार को सेव करता है किसी भी अनसर्टिनिटी से। क्योंकि 2025-26 में किसी भी मेडिकल इमरजेंसी का जो हॉस्पिटल बिल होगा वो 10 लाख से 3 लाख के बीच में ही आने वाला है। इमरजेंसी हम उसी को बोलते हैं। तो इस अनसर्टिनिटी से बचने के लिए किसी भी टाइप का हेल्थ इंश्योरेंस या फिर टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेना बहुत मैंडेटरी हो जाता है। भले ही इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन इन्वेस्टमेंट का प्रोटेक्शन जरूर है।
क्लियर फ्यूचर गोल्स। अगर किसी भी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करने से पहले तुम्हारा फ्यूचर गोल डिसाइड नहीं है कि तुम किस चीज के लिए या फिर किस गोल के लिए इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हो, तो फिर तुम्हारी इन्वेस्टमेंट किसी गैम्बलिंग से कम नहीं। क्योंकि तुम्हें मन में विचार आया कि चलो भाई इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देते हैं, और तुमने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी, तुम्हारा कोई क्लियर गोल नहीं था, साल भर इन्वेस्ट किया और फिर साल भर बाद तुमने इन्वेस्टमेंट तोड़ दी, रिटर्न कुछ नहीं आएगा, आएगा भी तो थोड़ी बहुत अमाउंट आएगी। इसीलिए किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले तुम्हारा क्लियर गोल होना बहुत जरूरी है कि आप शॉर्ट टर्म में जा रहे हो, लॉन्ग टर्म में जा रहे हो या फिर मिड टर्म में जा रहे हो। शॉर्ट टर्म होता है 1 से 3 साल, मिड टर्म होता है 3 से 5 साल, और लॉन्ग टर्म होता है उससे ज्यादा, यानी कि 10 साल प्लस, 15 साल, 20 साल, 25 साल, ये होता है आपका लॉन्ग टर्म। अगर फ्यूचर गोल क्लियर होगा तो रिस्क और प्रोडक्ट भी क्लियर होगा कि तुम्हें किस टाइप की इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, जैसे कि शॉर्ट टर्म के लिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए, मिड टर्म के लिए तुम्हारे लिए कौन सी इन्वेस्टमेंट्स बेस्ट होंगी, जिसमें तुम इन्वेस्ट करोगे तो तुम्हें ज्यादा से ज्यादा रिटर्न्स मिले और तुम्हारा इन्वेस्टमेंट जो पोर्टफोलियो है वो प्रॉफिटेबल दिखे। तो इस लिस्ट की सबसे आखिरी और 5वीं चीज आ जाती है फाइनेंशियल डिसिप्लिन। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो हर इन्वेस्टर को, आपको, मुझे, सबके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। किसी भी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करने से पहले हमारे पास डिसिप्लिन का होना बहुत जरूरी है। लेकिन डिसिप्लिन ही क्यों? क्योंकि आज अगर हम एसआईपी में इन्वेस्ट कर दे, 4 महीने, 6 महीने, 12 महीने हमने इन्वेस्ट कर दिया, फिर 13 महीने से लेके आगे हम अनकंसिस्टेंट रहे या फिर डिसिप्लिन नहीं रहा कि हमें यहाँ पे इन्वेस्ट करना था, फिर हमने इन्वेस्टमेंट छोड़ दी, ये वो फलना ढिक्का वलना। फाइनेंशियल डिसिप्लिन में कुछ 4 चीजें आ जाती है। पहली है क्रेडिट कार्ड पर कंट्रोल होना, अननेसेसरी लोन्स को ना लेना, या फिर तुम्हारा जो है वो एक्सपेंस ट्रैकर बहुत जरूरी हो जाता है। तुम जितना स्पेंड कर रहे हो, जितना खर्चा कर रहे हो, उस पर तुम्हारा कंट्रोल होना बहुत जरूरी हो जाता है। और सबसे मेन फाइनेंशियल डिसिप्लिन जो है वो है इन्वेस्टिंग कंसिस्टेंसी। किसी भी इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्ट करना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यूअसली इन्वेस्ट करना या फिर कंसिस्टेंसी से इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी हो जाता है। इन्वेस्टमेंट्स में रिटर्न्स हो या न हो, लेकिन कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाती है। तो इस पूरी वीडियो की समरी है कि 2026 में हमें इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले 5 चीजों के लिए प्रिपेयर रहना बहुत जरूरी है। सबसे पहला, इमरजेंसी फंड्स। हमें हमारी इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले इमरजेंसी फंड्स प्रिपेयर करने हैं। वो कितने होंगे? 3 महीने से लेके 6 महीने, 3 महीने से लेके 6 महीने तक का मंथली एक्सपेंसेस आपको प्रिपेयर करके रखना है। दूसरी बात, 50-30-20 के रूल के हिसाब से ही आप आपकी इनकम को कट करोगे, जैसे कि 50% आपके एक्सपेंसेस, 30% आपके बॉन्ड्स और 20% आपकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट्स। तीसरी चीज आ जाती है जो आपको है हेल्थ इंश्योरेंस लेना। किसी भी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करने से पहले आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना मैंडेटरी है, क्योंकि हम अनसर्टिनिटी नहीं चाहते। चौथी चीज, क्लियर फाइनेंशियल गोल्स। किसी भी प्रकार की फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपका गोल तैयार रहना बहुत जरूरी है कि अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो इतना अमाउंट, तो कितने साल के लिए कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, किस वजह से कर रहे हो। आपको घर लेना है तो आप किस टाइप का इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म। ओके, और सबसे आखिरी और जरूरी बात, फाइनेंशियल डिसिप्लिन। किसी भी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करने से पहले फाइनेंशियल डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। इसमें कंसिस्टेंसी, बेफालतू के लोन कर्जे में आप फंसे ना, और कंसिस्टेंटली आपका पैसा इन्वेस्ट करते रहे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली नई वीडियो में एक मजेदार टॉपिक के साथ। और फाइनेंस को इसी तरीके से आसानी से समझने के लिए, सीखने के लिए फॉलो करो ये जितेंद्र पाटिल फाइनेंस को, क्योंकि इस चैनल पर हम फाइनेंस को सिंप्लीफाइड तरीके से समझते हैं और पैसा बचाना जानते हैं, क्योंकि पैसा बचाना भी एक कमाई है।